हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज डिस्कस करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी। हम बात कर रहे थे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, जहां पे हमने देखा था कि दो तरह के इनहेरिटेंस पैटर्न या इंटरेक्शंस और होते हैं। एलिलिक, जहां पे वन जीन इंटरेक्ट करता है, और नॉन एलिलिक, जहां पे दो जीन इंटरेक्ट करते हैं। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलेलिज्म की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों। तो वर्ड टू वर्ड अगर हम चले, प्लियोट्रोपी, ये वर्ड आपने पहले नहीं सुना होगा, नई टर्म है हमारे लिए। प्लियोट्रोपी, प्लियो का मतलब होता है बच्चों मोर, एंड ट्रोपी मीन्स टर्न, राइट। तो जब एक सिंगल जीन जब एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, मोर देन वन ट्रेट, देन इट इज नोन एज प्लियोट्रोपी। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। और वो जीन क्या कहलाएगा? सच जीन्स आर नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्रोसेस क्या हो गई? प्लियोट्रोपी। और जीन क्या हो गया? प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लियोट्रोपी? व्हाई प्लियोट्रोपी occurs? It is due to effect of gene on two or more interrelated metabolic pathway, caused due to effect of gene on more than one, आप कह सकते हैं, या टू और मोर मेटाबॉलिक पाथवेज। ऑब्वियस सी बात है, जब मेटाबॉलिक पाथवे पे इफेक्ट होगा तभी तो वो अपना एक्सप्रेशन या इफेक्ट दिखा पाएगा, राइट। क्लियर है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो पाथवेज हैं या सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो इक्वली अफेक्ट हो। ऑल पाथवेज या ऑल व्हाट यू से ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स आर नॉट इक्वली इन्फ्लुएंस्ड। हो सकता है किसी पे इफेक्ट कम हो, किसी पे इफेक्ट ज्यादा हो। तो जिस पे ज्यादा हो, ट्रेड हैविंग मोर इफेक्ट, मोर इन्फ्लुएंस, उसको मेजर इफेक्ट कह देंगे। एंड ट्रेड हैविंग लेस इन्फ्लुएंस इज नोन एज माइनर इफेक्ट। तो मेजर एंड माइनर दो तरह के इफेक्ट होते हैं। क्लियर है। ओकेजनली नंबर ऑफ रिलेटेड चेंजेस आर कॉज्ड बाय जीन, उस केस में उसको हम क्या कह देते हैं? इन दैट केस इट इज नोन एज सिंड्रोम। अब एग्जाम्पल्स की बात करें, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमंस में सिंड्रोम की बात करें तो बहुत कॉमन सा सिंड्रोम है, या दो सिंड्रोम की हम बात कर लेते हैं। चलिए, पहला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। क्लियर। और दूसरा होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसकी भी हम बात करेंगे। तो व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? द जीन which causes the disease changes the type of
hemoglobin, changes the type of hemoglobin and shape of the RBC. एंड शेप ऑफ आरबीसी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। टिपिकली हमारी जो आरबीसी होती है उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे हो जाती है? सिकल शेप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। दूसरा जो हमारा इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया या पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया, पीकेयू। अब ये जो डिजीज है ये इनबोर्न है, इनबोर्न होती है। देखिए इसमें 3 वर्ड में यूज करूंगा, इनबोर्न है, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है। इनबोर्न, ऑटोसोमल एंड रिसेसिव। ठीक है, डिसऑर्डर है। उसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है? जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल में एक एंजाइम होता है, लैक्स एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है जी? ये क्या करता है? फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड होता है, फिनाइल एलानिन, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। दूसरा अमीनो एसिड है टायरोसिन, उसमें चेंज कर देता है। इसकी प्रेजेंस में कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो जो फिनाइल एलानिन है हमारी डाइटरी प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में चेंज हो जाता है। ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, थायरोक्सिन या मेलानिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये जो कन्वर्जन है इट अकर्स इन लीवर, लीवर में ये कन्वर्जन होता है। अब ये क्या करेगा? ये एब्सेंट हो गया, ये एंजाइम एब्सेंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा हाइपर फिनाइल एलेनिन, या इट कॉज एक्यूमुलेशन, इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ, कि ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, ये कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एलानिन अकर्स। ठीक, तो उसकी वजह से ये इकट्ठा होने लग जाता है, या फिनाइल एलानिन मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं। अब ये क्यों होता है? ये एंजाइम क्यों एब्सेंट हो जाता है? लैक ऑफ एंजाइम अकर्स ड्यू टू, ये किसकी कमी से हो जाता है? एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम 12, इसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जीन है, ये सब्स्टिट्यूशन कॉज कर देता है।
दिस डिफेक्टिव जीन इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हेल्दी पर्सन में फिनाइल एलेनिन की जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिनाइल एलेनिन नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है उसको टायरोसिन में चेंज कर देता है। बाकी जो कन्वर्जन हो गया, जितनी जरूरत है फिनाइल एलेनिन को वो यूज हो गया, बाकी टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये एब्सेंट हो गया, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो यूज होना था फिनाइल एलेनिन वो तो यूज हो गया, लेकिन बाकी का जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया और वो इकट्ठा होने लग जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर फिनाइल एलेनीमिया। हाइपर फिनाइल एलेनीमिया। और वो क्यों होता है? ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है। एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑन, सॉरी जीन में लिखना भूल गया यहाँ पे, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है, इसकी वजह से ये हो जाता है, याद रहेगा आपको। और इसकी तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें व्हाट यू से 1/3 बच्चे चल नहीं पाते हैं, 2/3 बोल नहीं पाते हैं ड्यू टू फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेशन। दूसरा जो डिफेक्ट है बच्चों वो है पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। पोलीजेनिक, पोली का मतलब मैनी, जेनिक का मतलब जीन्स। तो वहां पे क्या हो रहा था, एक जीन था, इफेक्ट ज्यादा थे। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट एक है, ट्रेट एक है, जीन कई सारे, कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 3 जीन्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने क्रीम्स के एड में इस तरह के फोटोग्राफ्स देखे होंगे, है ना, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। अब इसकी डिटेल में हम जाते हैं। तो जो पोलीजेनिक ट्रेट है उसमें जो फिनोटाइपिक, जो फिनोटाइप है वो अफेक्ट करता है हर एलील के कंट्रीब्यूशन को, और ये एडिटिव इफेक्ट है। सारे के सारे जो एलील हैं उनका एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो इट इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। सो इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, याद रहेगा बच्चों, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। क्वालिटेटिव मोनोजेनिक होता है, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक होता है। दोनों का डिफरेंस बताऊंगा अभी आपको, पहले हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पोलीजीन क्या हो गया, जैसे प्लियोट्रोपिक जीन था, यहाँ पे पोलीजीन क्या हो जाएगा, पोलीजीन क्या हो जाएगा, जीन where one dominant allele control only a part or partial expression of a trait, है ना, वो हो जाएगा पोलीजीन। अब क्वालिटेटिव या पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, सॉरी क्वांटिटेटिव या पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन स्किन कलर इसका बेस्ट एग्जांपल, ह्यूमन स्किन कलर बेस्ट एग्जांपल, एंड इट वाज स्टडीड बाय साइंटिस्ट नोन एज डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट ने इसको स्टडी किया, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स ए, बी एंड सी। ये प्योर डोमिनेंट फॉर्म हो गई, एंड दिस इज प्योर रिसेसिव फॉर्म, प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव फॉर्म। ह्यूमन स्किन कलर आपको पता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। जो क्वांटिटी है मेलानिन की इज ड्यू टू 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स ए,
बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक और वेरी डार्क, ब्लैक और वेरी डार्क। और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट और वेरी लाइट, व्हाइट और वेरी लाइट। अगर इस तरह के दो ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करवाया जाए, उनकी शादी हो जाए, तो जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, इंटरमीडिएट टाइप, दे विल बी इंटरमीडिएट टाइप, जिनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज मुलेटो, उनको कहा जाता है म्यूलेटो। तो F1 जनरेशन में सारे मुलेटो हो गए। क्लियर, ठीक। अब इनका अगर आपस में क्रॉस करवाया जाता है या होता है, व्हेन टू सच इंडिविजुअल्स, ये इंटरमीडिएट टाइप जो है, दो इंटरमीडिएट टाइप को जब क्रॉस करवाएंगे, ए ए बी बी सी सी, इनका जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा इंटरमीडिएट का, तो क्या होगा, एक सेकेंड, इनका आपस में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कितने टाइप के एक्सप्रेशंस मिलेंगे, बताओ। 8 अलील कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कितने, 8 अलील कॉम्बिनेशंस। जैसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था ना, उसी तरह से। तो 8, 1 2 3 4 5 6 7, अब आप कहोगे सर ये तो 7 ही है। देखिए, 1 वेरी डार्क, क्लियर, 6 डार्क आउट ऑफ 64, 15 फेयरली डार्क, 20 इंटरमीडिएट्स, 15 फेयरली लाइट, 6 लाइट एंड 1 वेरी लाइट। तो सॉरी, 8 की जगह तो कितने हुए, 8 एलील्स के कॉम्बिनेशन है, एंड 7 phenotypes are produced, 7 phenotypes are produced, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ह्यूमन स्किन कलर के केस में दिखाई देते हैं। अगर उनका ग्राफ प्लॉट किया जाए, उनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए, यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या मिलेगा, वेरी लाइट, एक्सट्रीम राइट में क्या मिलेगा, ब्लैक या वेरी डार्क, उसके बीच में बाकी 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ फेनोटाइप्स आर फॉर्म, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम जो है वो एक बेल शेप्ड कर्व को रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोग्राम गिव्स बेल शेप्ड कर्व। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई बट, कोई किंतु परंतु, कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसका, कर्नल कलर इन wheat, कर्नल कलर इन wheat, कर्नल कलर इन wheat, ठीक है। यहाँ पे भी 3 पेयर हैं जीन्स के जो डिटरमिन करते हैं कलर को। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। रेड कर्नल्स को और व्हाइट कर्नल्स को जब मिलाया जाता है तो ये प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे मीडियम रेड होते हैं। कैसे होते हैं, मीडियम रेड। और जब उनका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो इट गिव्स फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 14641, ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्लियर, तो देर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब मोनोजेनिक में और पॉलीजेनिक में क्या फर्क है, मोनोजेनिक जिसको हम क्वांटिटेटिव
क्वालिटेटिव कहते हैं, और पॉलीजेनिक जिसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटी, और ये क्वालिटी, दोनों में ये फर्क है। ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी पे ज्यादा फोकस है, यहाँ पे नंबर्स पे ज्यादा फोकस होता है। और अगर एक डिफरेंस और बताऊं मैं आपको इस सिंप्लीफाइड वे में, यहाँ पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट इज लेस, यहाँ पे एनवायरनमेंट इफेक्ट इज हाई। क्लियर? अब अगर हम कंपेयर करें प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? देखो, पॉलीजीन मल्टीपल जीन कंट्रोल है सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल जीन कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर है, तो क्या हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे उल्टा है, सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स, तो यहाँ पे मल्टी जीन, यहाँ पे सिंगल जीन, यहाँ पे सिंगल ट्रेट, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेट। एग्जाम्पल स्किन कलर, हाइट, आई कलर, यहाँ पे फिनाइल कीटोन यूरिया, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल बताया था मैंने आपको, है ना, मार्फन सिंड्रोम। सो देयर आर मैनी। अब बहुत इंटरेस्टिंगली आपके लिए ये मैंने समझाया है, प्लियोट्रोपी सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल एलील, कि जीन एक है, ट्रेट सारे देखे ए बी सी डी, 4 ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में उल्टा हो गया, जीन बहुत सारे हैं, देयर आर मल्टीपल जीन्स, इफेक्ट एक ट्रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हो गया, कोज आपको पता ही है कि हमारे, मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन में 6 पोजीशन पे म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो जो आरबीसीज हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, बिकम सिकल शेप, वेस्कुलर डैमेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि जिन लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता, दे बिकम रेजिस्टेंट टू मलेरिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पे हाइट की बात करें, तो अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया में ही अगर हम बात करें, तो एवरेज हाइट आप मान लीजिए 5.7 फीट के आसपास होती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उससे कम या उससे ज्यादा वाले लोग भी नहीं होते, 6 फीट के लोग भी होते हैं, और 5 फीट के, 4 फीट के भी लोग होते हैं। बट जो हिस्टोग्राम है, इट गिव्स अ पीक वैल्यू एट दिस रेंज। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड हिस्टोग्राम इज ऑब्टेन्ड, सेम जो हमने ह्यूमन स्किन कलर के केस में देखा। तो ये 2 एक्सेप्शन और पढ़ लिए हमने, 2 और पढ़ लिए। अगर कोई डाउट है आपका, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आके पूछ लीजिए, बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की, और सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, एक सेकेंड, दिस वन, सब्सक्राइब दिस।
सब्सक्राइब करके लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट तो आप करते ही हैं, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग, ये हमेशा आप याद रखना, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, वैसा ही आपका आउटकम होगा। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, सी यू सून।